Hello bachcho, let's read out the question first. If matrix A has 180 elements, then the number of possible of A is. So यहाँ पर हमें देखिए क्या दे रखा है. Hello bachcho, let's read out the question first. If matrix A has 180 elements, then the number of possible orders of A is. So यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स हो जिसमें 180 एलिमेंट्स हो, सो जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं ए के लिए वो क्या होंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि बेसिकली ये क्या होता है. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसको मैंने m क्रॉस n इस तरीके से लिख रखा है. सो यहाँ पर जो m क्रॉस n दिख रहा है यही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट हमें दे रखे हैं 180 के इक्वल. तो चलिए हम टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए यहाँ से लिखते जाते हैं. सो देखिए यदि मैं यहाँ पर लिखूँ ऑर्डर्स, ठीक है ना. सो एक मैं देखिए m क्रॉस n ऑर्डर बनाना है. सो एक तो मैं 180 क्रॉस 1 का ले सकता हूँ, या फिर 1 क्रॉस 180 का. अब 2 से डिवाइड कीजिए, सो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 90 का ले सकता हूँ, या फिर 90 क्रॉस 2 का ले सकता हूँ. फिर थर्ड पॉसिबल क्या हो सकता है, 3 से डिवाइड कीजिए. सो 3 इंटू 3 6 18, यानी कि 60 हो सकता है ना, 60. ओके, फिर उसके बाद 60 क्रॉस 3, 4 से डिवाइड कीजिए. हो रहा है क्या, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है. सो 4 क्रॉस 45 हो जाएगा, या फिर 45 क्रॉस 4, उसके बाद 5 से डिवाइड करिए. हो रहा है क्या, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है. 5 क्रॉस 36, देन 36 क्रॉस 5, ये पॉसिबल हो सकता है. उसके बाद 6 से डिवाइड करके देखिए, 6 और 6 से डिवाइड होता है कि यस, 6 3 ज़ा 18, यानी कि 30 हो जाएगा. सो 6 इन क्रॉस 30 हो सकता है, 30 क्रॉस 6 ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना. सो उसके बाद यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. नेक्स्ट 7 से डिवाइड कीजिए, होगा क्या, नहीं, 7 से तो नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा. सो 9 क्रॉस 20 हो जाएगा, या फिर 20 क्रॉस 9. उसके बाद 10 से डिवाइड कीजिए. सो एक 10 ले लिया, सो 10 से डिवाइड करने पर 18 हो गया, और या फिर 18 क्रॉस 10 हो सकता है. उसके अलावा 11 से डिवाइड होगा क्या, 18 नहीं, 12 से, यस 12 से हो सकता है. देखिए 12 इंटू 15, ठीक है. सो 12 क्रॉस 15, या फिर 15 क्रॉस 12, राइट. सो देखिए बस 13 14 15 और 18 से यदि डिवाइड करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, 18 क्रॉस 10. सो देखिए इतने ही पॉसिबल वेज हो सकते हैं. सो इनको यदि मैं काउंट करूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 18. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए हो सकते हैं, ठीक है ना. क्या बोल सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ possible possible orders possible orders will be 18.
और यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.